सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज मैं आप सबसे भगवान महावीर स्वामी की कुछ शिक्षाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं, जैन साहब कैसे हैं, दिखे नहीं बहुत दिनों से। या मम्मी मेरी क्लास में लड़की पढ़ती है, इसका नाम आकृति जैन है। कौन होते हैं जैन? जिनस्य उपासिका जैनः, जिनके उपासक या भक्त को जैन कहते हैं। और जिन कौन होते हैं? जिन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को जीत लिया हो, क्रोध, मोह, काम, द्वेष, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर ली हो, उन्हें जिन कहते हैं। महावीर स्वामी जी ने हमें अपरिग्रह की शिक्षा दी। अब ये अपरिग्रह क्या है? मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक अंकल हमारी क्लिनिक पर आए और कहने लगे, मेरे एक रिलेटिव कनाडा में हैं, वो भी आपकी तरह डेंटिस्ट हैं। उनके पास 8 से 10 डेंटल चेयर्स हैं, बहुत पैसे कमाते हैं। आप क्यों नहीं वहां चले जाते? ऐसे सवाल अक्सर हमसे किए जाते हैं कि फरीदपुर जैसे छोटे शहर में क्यों सेटल हो गए, अभी तक यहीं कैसे रह गए। अब मैं अपरिग्रह पर आती हूँ। इसका अर्थ है जितनी जरूरत हो उतने में संतुष्ट रहना, किसी भी वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा लालच ना रखना, क्योंकि घर, गाड़ी, मोबाइल, गहने, कपड़ों को खरीदने की, दिखाने की कोई लिमिट नहीं है। लालच करते वक्त हमें यह चिंतन करना चाहिए कि हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता। हमने जैन आगमों में व्रत का महत्व भी सीखा है। जैनियों में चुविहार करने की प्रथा थी, जो अब रेस्टोरेंट या जोमैटो कल्चर में विलुप्त हो चुकी है। हमारी जनरेशन हर प्रथा के पीछे का वैज्ञानिक कारण जानना चाहती है, जो अच्छी बात है। चुविहार, एकादशना, व्यासना, व्रत, आयम्बिल, यह सब बॉडी को डिटॉक्सिफाई और हील करने के प्राकृतिक तरीके हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने जरूरत से ज्यादा वर्कलोड दे रखा है। हमारे शरीर को बाकी सिस्टम्स का भी ध्यान रखना होता है। व्रतों का वैज्ञानिक कारण भी है, इस बात को हमें समझना चाहिए। महावीर स्वामी जी ने हमें यह भी बताया है कि आत्मा सब जीवों की एक जैसी है, जिसने शरीर रूपी चादर ओढ़ रखी है। पर क्या हम ऐसा मानते हैं? क्या हम स्त्री, पुरुष, काले, गोरे, मोटे, पतले, लंबे, छोटे में भेदभाव नहीं करते? जब जीव आत्मा एक ही है तो फिर यह भेदभाव क्यों? यह प्रश्न हमें अपने अंतर मन से पूछना चाहिए। क्यों नहीं हम किसी व्यक्ति को उसके आचार, विचार, व्यवहार से याद रखते? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें इंसान को उसकी सूरत नहीं, सीरत से पहचानना चाहिए। सुधा मूर्ति जी, जो इन्फोसिस की को-फाउंडर हैं, जिसकी वैल्यू 2500 करोड़ है, हर साल एक मंदिर के आगे सब्जी बेचती हैं, झाड़ू लगाती हैं। वह ऐसा इसलिए करती हैं जिससे उन्हें अपने ऊपर किसी बात का घमंड न हो और वह जमीन से जुड़ी रहें। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे मन के अंदर एक बड़ा हिस्सा अहंकार ले लेता है। यह अहंकार हमारी आत्मा को दूषित करता है। जब हम हाथ जोड़कर, शीश नवाकर लोगों से क्षमा याचना करते हैं तो हमारा झूठा अहंकार टूटता है। महावीर स्वामी जी ने हमें मन, वचन, काया से किसी को हानि न पहुंचाना भी सिखाया है। क्या हम क्षमा याचना पर्व को साल के एक दिन की जगह अपनी जीवन शैली और दिनचर्या का हिस्सा नहीं बना सकते? इन बातों से हम यह समझ सकते हैं कि केवल जैन कुल में पैदा हो जाने से कोई जैन नहीं हो जाता। जैन होते नहीं हैं, जैन बना जाता है। कैसे? भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर चलकर। तो इसलिए केवल नामधारी नहीं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले जैन बनिए। जो विश्व युद्ध में जीते वह होते हैं वीर, जो स्वयं के मन को जीते वह कहलाते महावीर। धन्यवाद।